हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज हम देखेंगे सीडीपी के कुछ क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त है, क्या है? ए परिपक्वता, बी प्रोत्साहन, सी निर्देश, डी वित्तीय सहायता। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए परिपक्वता। क्या होगा? परिपक्वता। बच्चे के विकास में परिपक्वता जरूरी है। अगर बच्चा परिपक्व नहीं हुआ हो तो आप उसे सिखा नहीं सकते। तो विकास के दौरान अधिगम के लिए परिपक्वता जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की अत्यधिक सुरक्षा बच्चे को डैश की ओर ले जाती है। किसकी ओर ले जाती है? ए आत्मविश्वास, बी निर्भरता, सी अहंकार और डी आकांक्षा के स्तर। माता पिता की अत्यधिक सुरक्षात्मकता बच्चे को निर्भरता की ओर ले जाती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्या करते हैं माँ बाप? बच्चे को निर्भरता की तरफ ले जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है? कौन सी प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है? ए एक स्वैच्छिक व्यवसाय, बी अपनी प्राकृतिक सेटिंग में की जाती है, अपनी प्राकृतिक सेटिंग में की जाती है, सी है समस्यात्मक कार्य, डी है छात्र के व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी की जाती है। बताइए, प्रोजेक्ट विधि की विशेषता क्या है? प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है छात्र के व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है? प्रोजेक्ट विधि WH किलपैट्रिक के द्वारा दिया है, किलपैट्रिक। और इसमें बच्चा एक्टिव होकर सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट विधि में छात्र के व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परामर्श का एक सिद्धांत नहीं है? क्या नहीं है परामर्श का सिद्धांत? ए बाहरी दिखावे का निदान, बी व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ, सी सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम का लचीलापन, डी सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। बताइए क्या आंसर है इसका? इसका आंसर होगा सी सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम का लचीलापन। यह एक परामर्श का सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? बताइए, ए पहल बनाम अपराध, बी स्वतंत्रता बनाम शर्त और संदेह, सी है परिश्रम बनाम हीनता, डी उदारता बनाम ठहराव। क्या इसका आंसर होगा? बताइए। एरिक्सन के अनुसार कितने स्टेज दिए गए हैं? 8 स्टेज दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी स्वतंत्रता बनाम शर्त और संदेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नजरिए और दुनिया की समझ के बारे में सामान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वह ए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, बी मनोविश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा, मिलाऊ थेरेपी, डी मॉडलिंग।
क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन का ए आंसर है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। क्या होगा? संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। 6 का आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है? कौन से स्टेज में? ए पश्च बालावस्था 6 से 12 वर्ष, बी शैशवावस्था 2 वर्ष, सी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, डी प्रारंभिक अवस्था 3 से 5 वर्ष। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर होगा बी शैशवावस्था 2 वर्ष। विकास के चरण में बच्चा इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशलों का उपयोग करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ए संबंध, बी सहयोग, सी निकटवर्ती विकास, डी अन्वेषण। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश का भी देख लीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी अन्वेषण। क्या होगा आंसर? एक्सप्लोरेशन। डी नंबर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में प्रोत्साहित किया जाना अन्वेषण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता IQ में दीर्घकालीन बुद्धि को निरूपित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का? ए फ्लिन प्रभाव, बी पीढ़ी अंतराल, सी IQ, डी विचलित प्रभाव। क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप सभी भी। इसका आंसर होगा फ्लिन प्रभाव। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये CDP का लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन करते हैं। भाषा अधिग्रहण में स्फूर्त अनुकूलन की भूमिका का कौन सा सिद्धांत केंद्रित है? कौन सा केंद्रित है? ए नेटिविस्ट सिद्धांत, बी प्राकृतिक सिद्धांत, सी संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी व्यवहारिक सिद्धांत। क्या होगा? व्यवहारिक सिद्धांत। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भाषा के अधिग्रहण में स्फूर्त अनुकूलन की भूमिका में व्यवहारिकवादी सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। अब हम हिंदी पेडोलॉजी को देखते हैं। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्षीय तुलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। यह किस ओर संकेत करता है? किस ओर संकेत करता है? ए तुलिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, बी उसका शब्द भंडार बहुत कम है, सी वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, डी उसे केवल अपनी भाषा ही पसंद है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बी। क्या है? बी। बी उसका शब्द भंडार बहुत इसका आंसर सी है। वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है। तुलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा शब्दों का प्रयोग करती है या वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में संकेत करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को रखना चाहेंगे? किस प्रश्न को रखना चाहेंगे? ए संज्ञा की परिभाषा बताइए,
बी किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको बहुत मजा आया हो। सी चांदनी रात में नौका विहार शीर्ष पर निबंध लिखिए। डी है विशेष शब्द के दो उदाहरण दीजिए। बताइए इसका आंसर। बी क्वेश्चन का दूसरे बी आंसर है इसका कि भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को रखना चाहेंगे। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब वह आपको बहुत मजा आए। तो ये बच्चों के अपने निजी अनुभव को प्रकट करने में बहुत अच्छा लगता है। उससे जो उसमें जिस चीज़ में उसको अच्छा लगता है वो अपने अनुभव से बच्चा प्रकट करता है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या। ए आपसी बातचीत, बी भाषा की पाठ्य पुस्तक, सी भाषा की परीक्षा, डी समाचार पत्र। भाषा की कक्षा में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है इसमें ए आपसी बातचीत। आपसी बातचीत से बच्चा इंटरेक्शन कर पाता है एक दूसरे से, और भाषा की कक्षा में बातचीत से इंटरेक्शन से उसके भाषा का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आपसी बातचीत। अगला क्वेश्चन है बाल साहित्य का प्रयोग। बाल साहित्य का प्रयोग किया जाता है। ए व्याकरण पढ़ने हेतु उचित नहीं है, भाषा सीखने के लिए सस्ता साधन है। सी है भाषा की बारीकियां एवं सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करना है। डी है बच्चों को मुख्य पाठ्य सामग्री से विचलित करना है। क्या है बाल साहित्य का प्रयोग। बाल साहित्य में बच्चा भाषा की बारीकियां और संदर्भ बोध क्षमता का विकास करता है। क्या करता है, भाषा की बारीकियों को और उसके संदर्भ बोध क्षमताओं का विकास बच्चा समझता है बाल साहित्य के प्रयोग से। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। ए भाषा को क्लिष्ट बनाता है, बी है भाषा को शोभा बढ़ाता है, सी भाषा का निर्माण करता है, मतलब प्रभावी भाषा का निर्माण करता है, डी अनिवार्य है। बताइए। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग प्रभावी भाषा का निर्माण करता है। क्या करते हैं, प्रभावी। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा मतलब इफेक्टिव बनाते हैं, लैंग्वेज को, भाषा को प्रभावित करते हैं, बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे घर समाज से क्या सीखते हैं। ए भाषा सीखते हैं, भाषा अर्जित करते हैं, भाषा का एक ही रूप सीखते हैं, डी एक ही भाषा सीखते हैं। बच्चे घर और समाज से क्या सीखते हैं। बच्चे घर और समाज से भाषा अर्जित करते हैं। क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। अपने वातावरण में बच्चे जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसे सीखते हैं। उनका इन्वायरमेंट उनको प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षक के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास डैश की मदद से किया जा सकता है। किसकी मदद से, केवल बातचीत, बी लोक संगीत, सी शास्त्रीय संगीत, डी है लोक और शास्त्रीय संगीत। इसका आंसर होगा डी लोक और संस्कृत संगीत। भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास लोक और शास्त्रीय संगीत की मदद से किया जाता है। किससे, लोक और सांस्कृतिक संगीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हो जो ए व्याकरण का ज्ञान कराते हो,
बी भाषा की बारीक और सौंदर्य को उद्घाटित करते हों। सी भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों। डी भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करते हों। पाठ्य पुस्तक के अंत में अभ्यास बच्चे के लिए क्या आवश्यक होगा? डी तो नहीं हो सकता, प्रश्न पत्र बनाने में सहायक। अब भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास ये भी नहीं है। व्याकरण का ज्ञान कराते हैं। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास व्याकरण का ज्ञान नहीं बच्चों को कराते हैं। इसका आंसर होगा भाषा की बारीकियां और सौंदर्य को उद्घाटित करते हैं। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो बच्चों को भाषा की बारीकियां और सौंदर्य को उद्घाटित करने के लिए प्रेरित करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार स्कूल में आने वाला बच्चा, बताइए, ए अपनी भाषा की कमजोर पकड़ के साथ आता है? नहीं। शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है? ये तो सही है। केवल अपनी बात कह सकता है। भाषा प्रयोग की सभी कुशलताओं में से समान रूप से दक्ष होता है। पहली बार स्कूल आने वाला बच्चा क्या होता है? शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। इस क्वेश्चन का बी आंसर है कि पहली बार जो बच्चा स्कूल आता है वो अपने शब्दों और अपने अर्थों से समझने की प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? किसे देंगे? ए शब्दों का अर्थ, बी मुख्य बिंदु विचार को ग्रहण करना, सी वाक्यों का अर्थ, डी द्रुत गति से पढ़ना। क्या होगा? पढ़ने कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? ये महत्व देंगे मुख्य बिंदु विचार को ग्रहण करना। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ प्रीति सिंह।